Hi friends, it's great to be here. Or whenever I interact the audience like you, I feel joy. अच्छा ये बताओ यार, तुम लोगों में शादी किसकी किसकी हुई है? कोई भी नहीं, एक भी नहीं, सभी कुंवारे हो। बढ़िया। इसलिए सारे तुम लोगों के चेहरे पर हंसी दिख रही है। मतलब तुम मैरिड कपल का जो मजाक उड़ा रहे हो। सही है भाई। मतलब तुम लोगों ने ठान लिया कि शादी नहीं करनी है। फट रही है। नहीं, शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। देखो भाई, रिस्क है तो इश्क है ना? चूतिए कहीं। जान है तो जहान है। देखो, जान ज्यादा जरूरी है, इंसान का जिंदा रहना जरूरी है। अच्छा, एक आदमी है जो शादीशुदा है। नहीं, तुम्हारी शक्ल से ही झलक रहा था, दिखने से। तुमसे क्या ही पूछूंगा यार, जिंदा हो यही काफी है। कितने साल हो गए? हाँ, तो जिंदा हो ये तुम्हारा अचीवमेंट है। देखो, अब परसेप्शन बदल गया है। पहले हमारे दोस्त लोग आपस में हम लोग पार्टी करते थे, और जब वो अपना घर पहुंच जाता था तो लगता था अब सुरक्षित है, अब वो अपने घर में है। अब उल्टा हो गया। अब मर्द जब घर में रहते हैं तो उसको लेकर दोस्तों को टेंशन होती रहती है। मेरा तो दोस्त हमेशा आधे घंटे एक घंटे पे कॉल करते रहता, मैसेज करते रहता, कैसे हो, कैसी तबीयत है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं इसको निपटाया तो नहीं जा रहा। तो अब शादीशुदा लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम कितने खुश हो अपने मैरिड लाइफ से, पत्नी तुम्हारा ध्यान रखती है या नहीं। मतलब तुम अगर 4-5 साल गुजार चुके हो तो यही तुम्हारा अचीवमेंट है, और इसी बात पे तुम केक काटो, भले तुम्हारी कटी हुई है। अब यही परसेप्शन सेट किया जाएगा कि देखो, उसके 10 साल हो गए अभी तक जिंदा है यार, मतलब उसकी वाइफ अच्छी है। 7 साल हो गए उसकी वाइफ अच्छी है। वो मेरे पड़ोसी की वाइफ सही नहीं थी, वो निपटा दी उसको। जो मुझे एक चीज समझ में नहीं आता इन लड़कियों का, कि तुम बोलती हो कि पापा मुझे फोर्स करते हैं, जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी गई। मतलब तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है कि तुम विरोध कर पाओ। और दूसरी तरफ साले तुम अलग अलग तरीके से अपने ही पति को मार दे रही हो। मतलब इतने तरीके से मारा जा सकता है, ये इन्हीं लोगों से मैंने जाना। मतलब छोटे छोटे पीस करके तुम ड्रम में डाल दे रही हो। जिस पलंग के ऊपर पलंग तोड़ सुहागरात बनाती हो, अगले दिन पति को उसी के नीचे फर्श में गाड़ दे रही हो। तो कभी हनीमून पर घूमने के बहाने पहाड़ों से धक्के दे रही हो। मतलब कहीं सुरक्षित नहीं। तो ये तुम्हारा डुअल स्टैंडर्ड नहीं लग रहा? ये दोगलापन की एक तरफ तुम बोलती हो कि पापा जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारे पास विरोध करने का क्षमता नहीं है, दूसरी तरफ तुम अपने ही पति को, दूसरे के बेटे को मार दे रही हो। तो तुम्हें क्या हम लोग चूतिया दिख रहे हैं? बोल दो यार कि पापा फोर्स मत करो, मेरा पहले से ही कई चक्कर चल रहा है, मैं दूसरे से ही मेन फोर्स लगा चुकी हूँ। क्या है यार, मतलब पैर खोलने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, मुंह खोलने में शर्म आ रही है। ये कौन सा चूतिया पैर? वही मैं सोच रहा था कि आज की लड़कियां अगर महाभारत के समय होती, समझ रहे, तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। वो तुम हटा दो चूती की, मतलब द्रौपदी का वस्त्र अनुरोध होता है, वो हो गया भाड़ में। क्योंकि द्रौपदी के वस्त्र हरण होने के बाद जितना कपड़ा उसके शरीर पे होता है, उतना कपड़ा पहन के तभी लड़कियां घूम रही है, तो उसका तुम क्या ही करोगे? अब वो भी पति से लड़ाई करने के बाद उसे भी वो फूल से लिप बोल रही है। वो सब नहीं है। मैंने क्या कि 5 पांडव में 5 में से तो 3 को उसकी पत्नियां ही निपटा दी होती है अभी तक में। पता चलता है कि युधिष्ठिर को उसकी पत्नी बोलती, प्रिय हमें वन घूमने का मन कर रहा है, मेघालय चले गया। और मेघालय चलती, और पहले से ही उनका चक्कर चलता होता दुर्योधन से, और साथ में दुशासन भी होता है। वहीं धक्के मार के युधिष्ठिर का खेल समाप्त। अब न युधिष्ठिर रहता, न जुआ खेला जाता, और न महाभारत होता। बात है यार कि तुम जुए में अपनी पत्नी को हार जा रहे हो। मतलब जुए में अपनी पत्नी को कौन दांव पे लगाता है? मतलब ये थोड़ा सा वियर्ड नहीं लग रहा? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन तुम पत्नियां अपने पति को तुम मार दो, ये होना चाहिए। अलग गजब दोगलापन है ना? दोगलापन तो दोगलापन ही कहोगे इसे।
लड़कियां, वही मैं सोच रहा था कि ये लड़कियां इतनी अश्लील क्यों, मतलब ऐसी क्यों हो रही है, किसको ये फॉलो कर रही है। तब तक वो एक टीवी सीरियल पे मैं एक शो देखा, उसमें सनी लियोनी होस्ट बन गया। ये आजकल यही लोग आते हैं। एक लड़की बोलती है कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ, मैं आपके जैसा होना चाहती हूँ। तो तुम सनी लियोनी से क्या सीख सकती हो, हार्डकोर। तब से मैं उसे इकोनोटिव मूड पे ढूंढ रहा हूँ, अभी तक तो वीडियो अब नहीं आया। आएगा तो चलो तुमको भी शेयर करूंगा, तुम ज्यादा उतावला हो रहे हो। तुम ऐसे क्यों बैठे हो यार, मतलब दबा के क्यों बैठे हो। मतलब इतने अश्लील लौंडे हो गए हैं कि जरा सा तुम कोई पॉर्न स्टार के बारे में बोल दो तो सबों का ट्रांसमीटर जो है वो सिग्नल देना शुरू कर देता है। मतलब इतना तो कम से कम रखो, शॉर्ट फोन हो जाएगा, है ना। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है आजकल, बहुत लोग शिकार है उसके। यहाँ पे किसको किसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाएगा, सब अपने आप को मर्द साबित कर रहा है। जो भले ही पत्नी के साथ 2 मिनट टिक पाओ या नहीं टिक पाओ, सही है भाई। देखो गुप्त रोग सिर्फ कहने के लिए गुप्त रोग है, उसे छिपाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो तुम्हारे गुप्त अंगों को ही बर्बाद कर देता है ना। है तो डॉक्टर से संपर्क करो। लड़कियां की तो बात हटाओ यार, लड़कियां तो ऐसे ही चल रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये उसी देश की महिलाएं हैं जहां पर एक कपड़े उतारने को लेकर, मतलब कोशिश को लेकर महाभारत जैसा युद्ध हो जाता है। आज पति से लड़ाई होती है इस बात को लेकर कि मुझे तुम कपड़े पहनने बोल रहे हो। मतलब जिस देश में स्तन ढकने को लेकर महिलाओं को अपना स्तन काट के विरोध करना पड़ा, तब जाकर उसे यह अधिकार मिला, मतलब पिछड़ी जाति या दलित जाति की महिलाओं को, कि तुम अब अपने स्तन को ढक सकती हो। आज महिलाएं क्लेवेज के नाम पर आधे आधे बाहर निकाल के चल रही है। मतलब ऐसा लगता है ना कि इनके पास भी पीछे का पिछवाड़ा और आगे के इनके अलावा कोई अंग ही नहीं है। या बुद्धि भी है, ब्रेन भी है तुम्हारे पास। कितने रिफॉर्मर शहीद हो गए, रिवोल्यूशनर शहीद हो गए, सोशलिस्ट शहीद हो गए तुम्हारे, तुमको राइट दिलाने के चक्कर में। वुमेन एम्पावरमेंट, यहाँ पे फेमिनिज्म है कोई? हाँ, बोलते कि मैं फेमिनिस्ट मर्द हूँ, क्योंकि मर्द तो अब रहा ही नहीं, मर्द तो अब धीरे धीरे लुप्त ही हो जाएगा। एक देखो बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि मतलब डुअल स्टैंडर्ड देखो सोसाइटी का। लड़कियां कहीं पे भी खड़े होकर आधे नंगे कपड़े में खड़ी हो सकती है, अपने आधे संतरे को बाहर निकाल के दिखा सकती है, लेकिन कोई मर्द 10 सेकंड तक उसे देख नहीं सकता है। मतलब ये बात ऐसा ही हो गया कि बारिश हो रही है लेकिन मर्द छाता नहीं रख सकता है, समझ रहे हो। ठंडी हवाएं चल रही है लेकिन मर्द जैकेट नहीं पहन सकता है। मतलब यार तुम मेरे पे ये नियम लगाए हो मर्दों पे, तो उन पे भी लगाओ कि मतलब तुम यार इस तरीके से सार्वजनिक जगह पे जाकर तुम ऐसे आधे नंगे कपड़े बन के तुम खड़ी हो जा रही हो, ये क्या सही है? डबल स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब मर्द की कोई वैल्यू नहीं। मुझे तो साला मर्द होने से ही डर लग रहा है। मुझे मैं कभी फॉर्म भरता हूँ तो मन करता है कि मैं वहां पे आदर्श लिख दूं, मर्द से ज्यादा फायदा है। कम से कम ट्रेन में दैया दैया सॉरी भैया बोल के कुछ पैसे तो मिलेंगे। मेरे पास देखो, जिस दिन मैं स्टैंड अप कॉमेडियन से पैसा कमाऊंगा स्टैंड अप कॉमेडी करके, तो सबसे पहले मैं अपना लिंक चेंज करूंगा, बनूंगा औरत। औरत बनने का फायदा है, एक तो तुम कोई अच्छे लड़के को देखो, सेटल हो जाओ, फिर लड़ाई झगड़े करो, डिवोर्स, एलिमोनी। तुम लोगों में से किसको किसको लगता है कि दहेज गलत है? हड्योड़ी, चलो कोई हाथ नहीं उठा, तो गलत है भाई। हाँ, लेना गलत ही है ना, लेकिन ये गलत है कि सिर्फ लड़के दहेज लेते हैं। एक लड़की वाले का डिमांड क्या होता है? रोड पे चलते हुए लड़के से शादी नहीं करेंगे वो, उनको चाहिए लड़का स्मार्ट चाहिए, पेट भीतर सर पे बाल चाहिए, होनहार चाहिए, हो गवर्नमेंट जॉब, अच्छी पगार चाहिए, छोटा परिवार लेकिन बड़ा बड़ा घर संसार चाहिए। तो इनसे ये क्या है? ये मुझे दहेज से भी ज्यादा लग रहा है। तुम्हारी लड़कियां सेटल है, तुम अच्छे घराने घर के हो, तुम ऐसे लड़के से शादी क्यों नहीं करते हो जो अनसेटल्ड है? नहीं, उससे नहीं करेंगे। तो ये सब चलता रहेगा। तो लड़कियों की तो बात हटाओ, छोटे छोटे बच्चे यार हमारे यहाँ मतलब अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। अभी एक रील्स वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुआ कि स्कूल के बच्चे, वही इंग्लिश स्कूल के बच्चे, फादर मदर वाले, जो सबकी मदर फादर एक कर रहे हैं, वो साले मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं सबको, और चुतिया हंस रहे। उसके पीछे मतलब माँ बाप की उम्र के लोग जा रहे हैं, सबको मिडिल फिंगर दिखा रहा है। तो तुम लोगों को भी मैं बता देता हूँ यार,
ये गंदी गंदी मूवी देखकर बच्चे पैदा मत करो, वो ऐसे ही हरकत करते हैं फिर। और ये फिंगरिंग विंगरिंग का ही खेल है, ये सब कम किया करो, नहीं तो बच्चों में वो हरकतें आ जाती है। ये साले लौंडे इतने अश्लील हो गए हैं। तुम लोग पढ़ाई लिखाई की हो कि नहीं? चेहरे से सब चूती ही दिख रहे हो। मैथमेटिक्स बनाए हो? हाँ। अच्छा तुम बिहार से हो, मैथमेटिक्स बनाए होगे। हम लोग बनाते थे ना कि जब कोई चीज नहीं पता होती तो उसको एक्स मान के बनाते थे। अभी की जो जेनजी है उसको ट्रिपल एक्स मान के बना रहे हैं, कि माना कि ये ट्रिपल एक्स था, और फाइनली लिखते हैं फक्ड ऑफ। मतलब इससे मैथमेटिक्स के टीचर की नहीं फटी हुई है, मैथमेटिक्स से इसकी नहीं फटती है, मतलब मैथ की ही फटी हुई है इससे। ये इतनी अश्लील है। और अश्लीलता के मामले में बड़े लौंडे भी कम नहीं है। मतलब बड़े लौंडे मैंने पैदा नहीं किया, मैं इधर उधर कुछ नहीं किया होगा। बड़े लौंडे का मतलब यार मैं दिल्ली के लौंडे की बात बता रहा हूँ। इनको पता चला कि सनी लियोनी आने वाली है। ये साले 3 दिन पहले से सर्च कर रहे थे कि कौन से एयरपोर्ट पे उतरेगी, कितने बजे उतरेगी, और वहां भीड़ लगा के खड़े 3 बजे से लाइन लगी हुई है सनी लियोनी को देखने के लिए। इन हरामखोरों को क्या लग रहा था कि वो उतरेगी और वही शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई। ऐसा होता है क्या? मतलब कि कोई पॉर्न स्टार है तो वो रोड पे उतरेगा और वही शुरू हो जाएगा? नहीं भाई, वो अपने स्टूडियो में करता है। ऐसा ही हुआ था पैमेला एंडरसन जब आई थी, याद है ना? कि बिग बॉस नाम का एक एडल्ट शो है, मतलब एडल्ट मतलब बड़े लोगों के लिए, मतलब पारिवारिक शो है, महाभारत टाइप का। मतलब ऐसा ही शो है जिसको तुम इकोग्निटो मोड में ही देखो तो सही रहेगा। उसमें पैमेला एंडरसन है। ये लोग यही एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब कोई पॉर्न स्टार को लेते आए, और तो ज्यादा कुछ क्रिएटिविटी है नहीं। क्रिएटिविटी नाम है क्या, नेपोटिज्म है वो, वेरी गुड। तो यही है। तो इन लोगों को लगा कि वो बिग बॉस में अब जो है वो एडल्ट शो चलेगा। अब पैमेला एंडरसन जो है जैसी जैसी मूवी बनाती हैं अब उसी तरीके से प्रदर्शन होगा। लड़के बवाल मचा के रखे हुए थे। उन चूतियों को मतलब कौन समझाए यार, ऐसे ही चलता है। ये छोटे छोटे लड़के, मैं बताता हूँ कि पहले हम लोग भी के भी गर्लफ्रेंड होते थे, मतलब हम लोगों के समय में। तो हम लोगों का दोस्त बहुत ईमानदार होता था। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड आई तो मेरा दोस्त कॉल किया कि तुम्हारी वाली आई हुई है, क्या करे। तो मतलब बहुत केयर करता था, ईमानदार भी था। बाद में वो उसी के साथ चिपक गई। हाँ ऐसा ही है, फिर भी ठीक था। अभी मैं छोटे छोटे जेनजी को देख रहा हूँ, बोल रहा है कि तुमसे नहीं संभल रही तो हमको दे दो। अभी तक खाया क्यों नहीं? मतलब यार लड़की है तुम, मतलब खाने के बारे में क्या, मतलब कुछ सामान है क्या? ये तो ऐसे ऐसे जनरेशन पैदा हो रहा है। और जिस देश में छपड़ियों को गाली देने वाले को तुम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनाओगे तो वहां के लौंडे लपाट क्या सीखेंगे? यही तो सीखेंगे, है ना। एक बार मैं बाइक से जा रहा था, पीछे मेरी बंदी बैठी हुई थी। स्कूली बच्चे बोल रहे थे मुझे छपड़ी छपड़ी बोल रहे थे, जबकि मेरा छपड़ी कुछ भी नहीं। छपड़ी गुटखा खा कर उसके गाल धंसे रहते हैं। मेरा चेहरा भी ठीक है, मेरा पिछवाड़ा भी ठीक है, तुम देख सकते हो, मेरी चाल भी अच्छी है। मैं मतलब किसी भी एंगल से छपड़ी नहीं, मेरी सनक गई, मतलब मेरा झरक गया लिटरली बताओ। तो मैं गाड़ी रुकवाया गया, अंदर में देखा कि एक ब्राउन का मुर्गा छाप बाल रखा हुआ है, वही मदर फादर वाले स्कूल के बच्चे थे। फटकार लगा, बोले तुम क्या ये सब कर रहे हो। तो छपड़ी इस देश में इतना बोलबाला है ना कि ऐसा लगता है कि छपड़ी ही इस देश को चलाएंगे, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। मतलब तुम यार तुम चाय बना रहे हो क्या? मतलब चाय बनाना रॉकेट टेक्नोलॉजी वाली काम है क्या? तुम ही बताओ। और वो भी दूध को फाड़ रहे हो और जीभ से सटा रहे हो। ये मतलब ये कोई भी मर्द कर रहा है, मर्द सारे इसमें एक्सपर्ट होते हैं, है ना। और तुम उसको रोल्स रॉयस पे बैठा रहे हो। रोल्स रॉयस नहीं, उसकी भाषा में वो बोला था रोज रॉयस। और वो साला आईआईटी कॉलेज जा रहा है और अपने सोशल मीडिया को हैंडलिंग करने के लिए बोला यू आर सिलेक्टेड, यू आर नॉट सिलेक्टेड, यू आर सिलेक्टेड, यू आर नॉट सिलेक्टेड। और खास करके बैक वेंचर को सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों से वो अपना जो है खुन्नस से निकाल रहा है। मुझे बोल रहा, मेरा कहना कि तुम साले आईआईटीएन हो यार, तुम अपना कुछ ग्रेविटी मेंटेन करो। ग्रेविटी क्या मतलब? तुम सिर्फ फिजिक्स की किताब में पढ़ने के लिए बनाए थे वेंचर। कल तुम्हारे पास जॉनी सिंस आ जाएगा, बोल देगा कि मुझे नहीं है, मुझे चाहिए, तो तुम मतलब जॉब कर लोगे क्या? तुम्हारे जैसे लौंडे रहेंगे ना, जो तुम लोगों की जो हरकतें देख रहा हूं,
तुम साले बोलोगे कि मुझे मूवी में सीन दो, एडिटिंग तो दूर की बात है। चलो भाई, मेरा समय हो रहा है क्योंकि वो इशारा कर रहे हैं और मुक्का भी दिखा रहे हैं। अच्छा लगा, इट्स वेरी, आई फील नाइस एंड आई फील ऑसम। थैंक यू। गमछा कुमार के नाम से मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, और गमछा कुमार मैंने इसलिए नाम नहीं देखा कि मैं मतलब कहीं भी खेत में गमछी दिखा देता था, बस वैसा ही लगा, थोड़ा कैची वर्ड है। सोशल मीडिया पे मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल करना, ब्राउज करना। यूट्यूब पर मेरे 30 के सब्सक्राइबर हैं, आप ही लोगों के प्यार से बना है, तो एक बार देखो, अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगे, एंजॉय करोगे। तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्यार का बहुत भूखा हूँ, बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, तो बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। थैंक यू।